तो लास्ट पार्ट में गोकू के सपने में दोबारा से वो बीइंग आया था जो कि स्टार्टिंग में आया करता था। और पता चला था कि वो बीइंग और कोई नहीं बल्कि ज़ूमो ही है, डीमन रेल्म का राजा। वहीं वजीटा ने एक नई फॉर्म अचीव की थी, ओमेन किंग वजीटा। और उसमें ट्रांसफॉर्म होने के बाद में वजीटा ने ये ठाना था कि वो डीमन रेल्म में जा करके कैकारॉट को बचा करके लाएगा। उसे ये नहीं पता था कि गोकू तो ऑलरेडी आ चुका है मॉर्टल रेल्म में, अब उसके आगे। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो वजीटा वीस से कहता है, लॉर्ड वीस, इस फॉर्म का नाम है ओमेन किंग, और इस फॉर्म का इस्तेमाल करके मैं कैकारॉट को वापस लाऊंगा मॉर्टल रेल्म में, बचा करके। उसी की वजह से लॉर्ड जेनो और वो पेंडेंट मॉर्टल रेल्म में आ पाया था। लेकिन मैं जानता हूँ कि उस जूलिया ने कैकारॉट के साथ क्या व्यवहार किया होगा, उसे बंदी बना करके रखा होगा। बीस कहता है, लेकिन तुम ये सब करोगे कैसे वजीटा? तुम्हें डीमन रेल्म में अगर जाना है तो फिर उसके लिए तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट या फिर लॉर्ड जेनो से बात करनी होगी। और मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने जैसे गोकू को खोया वो तुम्हें खोना चाहेंगे। वो अ, तुम्हें डीमन रेल्म में नहीं भेजेंगे, वो भी ऐसे क्रिटिकल समय में जब हमारे पास में डीमन रेल्म का पेंडेंट है। तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए हमारे साथ में, तुम्हारी ज़रूरत है मॉर्टल रेल्म को। वजीटा कहता है, मॉर्टल रेल्म को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कैकारॉट की, और अगर वो यहाँ नहीं होगा तो फिर मेरा कुछ भी फ़ायदा नहीं है यहाँ पे होने का। मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरे साथ कैकारॉट ना हो। उसके साथ ही मैं फ़ाइट करके जूलिया को रोक सकता हूँ। कैकारॉट ही इकलौता ऐसा बीइंग है जिसे देख करके मैं मोटिवेटेड रहता हूँ, और मेरे अंदर एक अलग सी ईगो रहती है जिससे कि मैं फ़ाइट जीत पाता हूँ। अगर इस मॉर्टल रेल्म को बचाना है तो फिर कैकारॉट का बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बीस, और मैं उसको बचा करके ही रहूँगा। और रही बात कि मैं डीमन रेल्म जाऊँगा कैसे, तो मुझे उसके लिए ग्रैंड प्रीस्ट या फिर जेनो की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ओमेन किंग बन चुका हूँ। मैं किसी भी डायमेंशन में, किसी भी रेल्म में जा सकता हूँ। अब मुझे किसी की परमिशन या फिर किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। ऐसा बोल करके वजीटा एक पोर्टल खोलता है। वीस कहता है, रुको वजीटा, मेरी बात सुनो एक बार, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वजीटा वीस की बात नहीं सुनता और उस पोर्टल के थ्रू चला जाता है डीमन रेल्म में। खैर, वहीं ग्रैंड प्रिस्ट जैसे ही जेनो की पैलेस पर पहुंचता है, जेनो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, ओह तो तुम आ गए गोकू को अर्थ पे छोड़ के, तुमने काफ़ी टाइम लगा दिया। खैर ग्रैंड प्रिस्ट, अब मैं चाहता हूँ कि मल्टीवर्स में दोबारा से एक टूर्नामेंट कंडक्ट कराया जाए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, वैसे मैं ऐसा बोलना डिज़र्व तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि आपने गलती की है। जेनो कहता है, कैसी गलती? मैंने कोई गलती नहीं की ग्रैंड प्रीस्ट। देखो, सब कुछ एकदम ठीक है, जूलिया मारी गई, गोकू वापस आ गया मॉडल रेल्म में, और सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ये तो जश्न की बात है, और मैं चाहता हूँ कि एक टूर्नामेंट कराया जाए ताकि मैं सभी मॉडल रेल्म वासियों के साथ में बैठ करके इस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकूं, और बता सकूं कि कैसे हमने मिल करके मॉडल रेल्म में आए इतने बड़े थ्रेट को हरा दिया। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, थ्रेट तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक ज़ूमो नहीं मरेगा। मैं ये जानता हूँ कि ज़ूमो ने आपसे वादा किया है कि वो कुछ भी नहीं करेगा, और आपने उसे डीमन रेल्म दिया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो इतना शांत बैठेगा, आपकी बात को मान लेगा। बुरा मत मानिएगा लॉर्ड जेनो, लेकिन वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है करंटली इस एग्जिस्टेंस का। आप भी ये बात जानते होंगे कि उसके पास में डिमोनिक एनर्जीज़ हैं, प्लस वो एक ओमनीपोटेंट भी है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स आपसे कई गुना ज़्यादा हैं। लॉर्ड जेनो, मुझे लगता है कि जब तक ज़ूमो सही सलामत है, आपको सतर्क रहना चाहिए।
जेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट अभी मैं एकदम चिल था, मैं एकदम शांत था, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, और तुमने जूमो की बात करके मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। अब मेरे दिमाग में सिर्फ जूमो ही चल रहा है और तुम्हारी बात ही चल रही है जो तुमने अभी बताई। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो वैसे बात तो मैंने सही कही, आप भी कहीं ना कहीं ये मानते होंगे कि जूमो विश्वास लायक बीइंग तो नहीं है, लेकिन आपने उसके ऊपर विश्वास किया क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। स्टिल आपने जो भी किया वो सब ठीक किया, मल्टीवर्स के लिए, मॉर्टल रेल्म के लिए। मैं उस पर क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ अभी मल्टीवर्स पे ध्यान देने का समय है। अगर आपने हल्का सा भी फोकस हटाया अपने मल्टीवर्स से या मॉर्टल रेल्म से और उस जूमो को मौका मिल गया तो वो पूरे मॉर्टल रेल्म को खा जाएगा। जनो कहता है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे भी लगता है कि मैंने थोड़ी सी तो मिस्टेक की है। मैंने जूलिया से बचने के चक्कर में एक ऐसे बीइंग को आज़ाद कर दिया जो कि जूलिया से भी बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। खैर ग्रैंड प्रीस्ट, फ़िलहाल तुम जाओ और जा कर के सभी डिस्ट्रॉयर्स एंजल्स को आगाह कर दो कि जूलिया ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी उन्हें अपने निगरानी को, अपनी पेट्रोलिंग को, अपने यूनिवर्स को बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ना है, बल्कि अब निगरानी अपने यूनिवर्स पे और भी ज़्यादा बढ़ा देनी है डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स को, क्योंकि जूलिया से बड़ा थ्रेट जूमो है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जी लॉर्ड जेनो, मैं अभी जाता हूँ और जा करके सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स को आगाह कर देता हूँ इस बारे में। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से निकल जाता है और वो सबसे पहले पहुँचता है वीस के पास में। ग्रैंड प्रिस्ट वीस से कहता है, वीस तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी थी। वीस कहता है, बोलिए क्या बात करनी थी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ, तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें और बीरस को एक अजीब से डायमेंशन में फेंक दिया था क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। मुझे उसके लिए माफ़ करना वीस, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ, लेकिन मल्टीवर्स के लिए और मॉर्टल रेल्म के लिए जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया। वीस कहता है, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को ग्रैंड प्रीस्ट, आप इस मल्टीवर्स के रखवाले हैं, लॉर्ड जेनो के अटेंडेंट हैं, आपको जो ऑर्डर मिलेंगे आप वही करेंगे। खैर आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वीस मुझे ये बताना था कि जूलिया ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उससे बड़ा थ्रेट जूमो आ चुका है, तो अपने यूनिवर्स की निगरानी बिल्कुल भी डाउन मत होने देना। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से जाने लगता है। तभी वीस ग्रैंड प्रिस्ट को रोकता और कहता है, रुकिए ग्रैंड प्रिस्ट, क्या वाकई में जूलिया मर चुकी है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ लेकिन तुम्हें शक क्यों हो रहा है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा तुमसे। वीस कहता है, आप झूठ नहीं बोलेंगे लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, लेकिन वजीटा डीमन रेल्म में गया है जूलिया को ख़त्म करने के लिए। उसे पता ही नहीं था कि जूलिया ख़त्म हो चुकी है। और गोकू वो कहाँ पे है। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वो अपने अर्थ पे है, आराम कर रहा है। वीस कहता है, फिर तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वजीटा डीमन रेल्म जा चुका है, और जैसा कि आपने कहा कि जूमो वो जो भी है वो जूलिया से बड़ा थ्रेट है, तो वजीटा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, हमें उसे बचाना होगा लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये मॉर्टल्स, ये सेन मॉर्टल्स, एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती है और ये दूसरी मुसीबत खड़ी कर देते हैं। अब ये वजीटा कहाँ पे चला गया डीमन रेल्म में। तुम चिंता मत करो वीस, वो मॉर्टल वजीटा सही सलामत मॉर्टल रेल्म में वापस आएगा, और ये मेरा वादा है। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चला जाता है। खैर वहीं डीमन रेल्म में दारियो थ्रोन रूम में होता है जूलिया के पैलेस के, और वो थ्रोन की तरफ देख रहा होता है। दारियो यही सोच रहा होता है कि आखिर कैसी फीलिंग होती होगी इस थ्रोन पे बैठना। दारियो कहता है, अब तो यहाँ पे जूलिया भी नहीं है और जूमो भी कुछ समय के लिए गायब है, तब तक तो डीमन रेल्म का मैं ही राजा हुआ ना। चलो कुछ समय के लिए ही ठीक, एटलीस्ट मैं डीमन रेल्म का लॉर्ड तो बना।
ऐसा बोल करके दारियो जाता है उस थ्रोन पे बैठने के लिए। लेकिन जैसे ही दारियो उस थ्रोन पे बैठने वाला होता है तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, रुको, इतनी जल्दी क्या बैठने जा रहे हो तुम, ज़रा मेरी तरफ भी तो देखो। जब दारियो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे वजीटा खड़ा होता है। दारियो कहता है, तुम सेयन डीमन रेल्म में कैसे? तो वजीटा कहता है, वो सब तो बात की बात है, मुझे तुमसे कुछ चीज़ें पूछनी है। अगर तुम उसका सही जवाब दोगे तो फिर तुम उस थ्रोन पे बैठ सकते हो, और अगर नहीं तो फिर मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूँगा। बताओ कैकारोट कहाँ है? दारियो कहता है, कैकारोट? क्या बात कर रहे हो तुम, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? गोकू वो तो मॉर्टल रेल में ही है और जूलिया मारी जा चुकी है। वजीटा कहता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुझे पता है कि जूलिया ज़िंदा है और उसने गोकू को कहीं पे कैद कर रखा है डीमन रेल्म में। मुझे साफ साफ बताओ वरना मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर दूंगा दारियो। दारियो कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, तुम पूरा डीमन रेल्म छान दो, तुम्हें कहीं भी गोकू नहीं मिलेगा क्योंकि वो यहाँ पे है ही नहीं। मैं और जूलिया मिल करके गए थे गोकू को लेकर के जेनो से सौदा करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जूलिया मारी गई और गोकू आज़ाद हो गया, तभी तो मैं इस थ्रोन पे बैठने जा रहा हूँ। वजीटा कहता है, मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूँ आखिर? दारियो कहता है, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो फिर जाओ जा करके ग्रैंड प्रिस्ट से पूछ लो, जेनो से पूछ लो, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। वजीटा कहता है, ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करो आखिर जो भी हुआ यहाँ पे। जब मैं यहाँ से पेंडेंट लेकर के गया उसके बाद जो भी हुआ मुझे सब कुछ बताओ वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ऐसा बोल करके वजीटा अपनी ओमेन किंग वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ताकि वो दारियो को दिखा सके कि वाकई में वजीटा इतना स्ट्रांग है कि वो दारियो को मार सकता है। और ये ट्रिक काम भी कर जाती है। दारियो जैसे ही वजीटा की उस ओमेन किंग वाली फॉर्म को देखता है, वो पूरा पैलेस ओमेन किंग की एनर्जी से भर जाता है। दारियो कहता है, ठीक है, अपनी बेस फॉर्म में आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ सच सच। जिसके बाद दारियो सब कुछ एक्सप्लेन करता है जो कुछ भी हुआ। इवन दारियो ये भी बता देता है कि ज़ूमो नाम का एक ओमनीपोटेंट है, अब वो डीमन रेल्म का लॉर्ड है। वजीटा कहता है, ओह, लेकिन वो है कहाँ पे आखिर ज़ूमो? दारियो कहता है, मैं उसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। वजीटा धीरे धीरे दारियो के नज़दीक आने लगता है। तो दारियो कहता है, अच्छा ठीक ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें। जिसके बाद दारियो बताता है कि ज़ूमो एक दूसरा पेंडेंट तैयार कर रहा है जिससे कि वो पूरे मॉर्टल रेल्म को डीमन रेल्म में कन्वर्ट कर सके। और वजीटा जैसे ही ये बात सुनता है वो एकदम शॉक्ड रह जाता है। वो तुरंत पोर्टल खोलता है और मॉर्टल रेल्म में भागता है जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। खैर, दारियो एक स्माइल देता और कहता है, सेयन मॉर्टल, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हारी ओमेन किंग वाली फॉर्म से डर जाऊंगा? मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो काफ़ी स्मार्ट हूँ। उसी स्मार्टनेस का इस्तेमाल करके मैंने अपने रास्ते से जूलिया को हटाया और अब ये बेवकूफ़ ज़ूमो को भी हटा सकता हूँ। किसी ने सही कहा है, असली ताकत हाथों में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। अगर दिमाग का सही से इस्तेमाल किया जाए तो फिर जूलिया जैसी स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल जो कि ओमनीपोटेंट्स को गिराने का पोटेंशियल रखती हो वो भी मारी जा सकती है। ऐसा बोल करके दादियों हंसने लगता है और वो थ्रोन पे बैठ जाता है। खैर, वहीं वजीटा मॉर्टल रेल्म में पहुंचता है जेनो की पैलेस पे, और जैसे ही वजीटा जेनो की पैलेस पे पहुंचता है वो गिर जाता है वहाँ पे। जेनो कहता है, तुम यहाँ पे कैसे आए और तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो, पैनिक क्यों कर रहे हो वजीटा? तो वजीटा खड़ा होता और कहता है, लॉर्ड जेनो, मेरी बात सुनिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात पता चली है डीमन रेल्म, दारियो और ज़ूमो के बारे में। जेनो कहता है, क्या पता चला है आखिर तुम्हें? तो वजीटा सब कुछ एक्सप्लेन करता है जो कुछ भी दारियो ने उसको बताया। जेनो उस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। जेनो कहता है, नहीं, मैं कैसे मान लूँ कि ये बात सच है,
और तुम डीमन रेल्म में गए कैसे वेजिटा? तो वेजिटा कहता है कि मैंने एक नई फॉर्म को अचीव किया है जिसकी मदद से मैं किसी भी डायमेंशन, किसी भी रेल्म में ट्रैवल कर सकता हूँ। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो फिर मैं अभी डीमन रेल्म का एक पोर्टल क्रिएट कर देता हूँ और आप खुद जा कर के दारियो से पूछ लीजिए। जेनो देख पा रहा था कि वेजिटा काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और वो झूठ नहीं बोल रहा हो सकता। उसके पसीने छूट रहे होते हैं, वो एकदम पैनिक कर रहा होता है। जेनो कहता है, ठीक है, मुझे पता है तुम सच बोल रहे हो वेजिटा, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। खैर, ग्रैंड प्रिस्ट ने जो बोला था वो सच था। उसने सही कहा था कि मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जूलिया से बड़ा खतरा जूमो है। और जूमो इस पूरे मॉर्टल रेल्म को डीमन रेल्म में कन्वर्ट करने की साजिश रच रहा है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट आ जाता है, जिसके बाद जेनो ग्रैंड प्रिस्ट को सारी सिचुएशन बताता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, देखा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो जूमो डेफिनेटली कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, और मैं सही निकला। मैं सही था कि आपने गलती कर दी है उस जूमो को आज़ाद करा के। खैर लॉर्ड जेनो, मुझे लगता है कि हमें अपर गॉड्स की मदद लेनी होगी उस जूमो को एक बार फिर से कैद करने के लिए। आपने मुझे बताया था कि लास्ट बार जब जूमो आउट ऑफ कंट्रोल था, उसने डीमन रेल्म क्रिएट किया था, तो फिर अपर गॉड्स आए थे और उसको एक डायमेंशन में कैद कर दिया गया था। जेनो कहता है, ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है ग्रैंड प्रीस्ट, क्योंकि अगर मैंने अपर गॉड्स की मदद ली तो वो सबसे पहली चीज़ तो यही पूछेंगे कि आखिर जूमो उस डायमेंशन से बाहर कैसे आया। और उन्हें अगर पता लगा या फिर जूमो ने बता दिया कि मैंने उन्हें उसे बाहर निकाला था अपने फ़ायदे के लिए, तो फिर अपर गॉड्स मुझे भी उसी के साथ डायमेंशन में कैद कर देंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता ग्रैंड प्रीस्ट। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तो मतलब कि इस सिचुएशन में हम अपर गॉड्स की भी मदद नहीं ले सकते हैं? जेनो कहता है, नहीं, हमें खुद ही कुछ फिगर आउट करना होगा। ग्रैंड प्रीस्ट, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मॉर्टल रेल्म में छोटी सी छोटी डार्क एनर्जी को भी एंटर ना करने दो। हो सकता है कि वो जूमो किसी बीइंग की मदद ले मॉर्टल रेल्म में पेंडेंट लाने के लिए, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें ध्यान रखना है कि डीमन रेल्म का एक कतरा भी मॉर्टल रेल्म में नहीं आना चाहिए। और वेजिटा, मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ में तुम ग्रैंड प्रीस्ट की मदद करो। तुम्हारे पास में ओमेन किंग फॉर्म है, मुझे लगता है कि वो इतनी कैपेबल फॉर्म तो ज़रूर होगी कि वो इस मल्टीवर्स की एनर्जीज़ को सेंस कर सके और ये डिफ्रेंशिएट कर सके कि आखिर डीमन रेल्म की एनर्जी कौन सी है और मॉर्टल रेल्म की एनर्जी कौन सी है। वोजिटा कहता है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए लॉर्ड जेनो, मैं इस मल्टीवर्स के हर एक छोटे से छोटे एनर्जी पार्टिकल को भी सेंस कर सकता हूँ, फिर चाहे वो एनर्जी कोई स्टार से आ रही हो, किसी गैलेक्सी से आ रही हो, या फिर डीमन रेल्म से। आप चिंता मत करिए, अगर एक छोटा सा छोटा पार्टिकल भी, पेंडेंट तो बहुत दूर की बात है, अगर एक पार्टिकल भी मॉर्टल रेल्म में आ गया तो फिर मैं तुरंत आगाह कर दूंगा आपको, इवन उस चीज़ से भी खुद ही निपट लूँगा। ज़रूर कहता है, शाबाश, अब तुम दोनों जा सकते हो, तब तक मैं कोशिश करता हूँ ये सोचने में कि आखिर हम दोबारा से कैसे उस जूमो को उसके डायमेंशन में कैद कर सकते हैं। खैर, जिसके बाद वजीटा और ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अर्थ पे गोकू पूरी तरीके से मैनिपुलेट हो चुका था, वो एकदम से जूमो के वश में था और डीमन रेल्म में जूमो भी उस रूम से बाहर निकलता है दो पेंडेंट के साथ में। जूमो के चेहरे पे एक स्माइल होती है। जूमो कहता है, अब असली खात्मा शुरू होगा मॉर्टल रेल्म का। जेनो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे आज़ाद करके। ऐसा बोल करके जूमो तेज़ी से हंसने लगता है। अब आखिर क्या वाकई में जूमो उस पेंडेंट को मॉर्टल रेल्म तक पहुंचा देगा गोकू का इस्तेमाल करके, या फिर ऐसा कर पाना नामुमकिन होगा जूमो के लिए, क्योंकि वजीटा और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा सतर्क हो चुके हैं और वो मल्टीवर्स में एक भी चीज़ को एंटर करने नहीं देंगे या फिर होने नहीं देंगे।
यार जो भी होगा वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और यहाँ से स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फन होने वाली है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।